Good evening, students. This is Munna sir from SK Tutorial. Today's we will learn physics topic equation of uniformly accelerated motion. There are three equations for the motion of those bodies which travel with a uniform accelerated. Three equations है. फर्स्ट है these equations gives relationship और ये तीनों इक्वेशंस जो है रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल वेलोसिटी फाइनल पॉइंट तक कितना टाइम टेकन हुआ, एक्सेलरेटेड क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ, ट्रेवल बाय द बॉडीज़ का, सारी की सारी इस तीनों इक्वेशन से पता चलेगा हमको. चलिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को समझते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी है. आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. इट गिव्स द, ये क्या हमें बता रहा है? तो इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t में. इसको हम लोग प्रूव करेंगे, समझेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल नाउ डेरिव दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते हैं. कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए u है. किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है. इनिशियल वेलोसिटी आप समझ रहे हैं. सपोज कीजिए कि इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड a है, सो दैट आफ्टर टाइम t के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया. इनिशियल वेलोसिटी u था, t टाइम टेकन लिया और फाइनल वेलोसिटी इसका v हो गया. नाउ फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? फार्मूला है यहाँ आप देख रहे हैं. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यानी कि समय लगने वेलोसिटी में उसका क्या चेंजिंग है, उसका स्पीड में क्या परिवर्तन आया, कितना समय में, वो एक्सेलरेशन होता है. यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी उसका क्या था, उसमें से हम माइनस कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, देन टाइम टेकन जो लगा उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाता है. यानी कि a इक्वल्स टू आपका इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है? v. इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u. देन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v माइनस u और टाइम हो t बाई t हो गया. समझ में आ गया होगा. यानी कि 8 और उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं तो 80 इक्वल्स टू v माइनस u हो जाएगा एंड v इक्वल्स टू u प्लस 80 हो जाएगा. यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, और a जो है एक्सेलरेशन है, और t क्या है? टाइम टेकन है. अब देखिए द इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80 क्या है? इज नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है. v इक्वल्स टू u प्लस 80 प्रूव हो गया है यहाँ पे. इसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन के नाम से जाना जाता है एंड इट इज यूज टू फाइंड, इसका यूज हम लोग क्यों कब करते हैं? तो इट इज यूज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी v एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t, द बॉडी हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u. अगर ये सब हो तो हमें इसे निकालने के लिए एंड ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए a, एंड इन फैक्ट दिस इक्वेशन हैज 4 वैल्यूज होता है. इट यानी 3 वैल्यूज अगर दिया हो तो चौथा वैल्यूज हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं. एंड बाय पेइंग ड्यू अटेंशन टू द साइन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वह अगर आपका, एक बात ध्यान देंगे, फाइनल वेलोसिटी अगर आपका कम है, इनिशियल वेलोसिटी ही ज़्यादा है, तो फिर आपका एक्सेलरेशन जो होगा वह माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. अगर फाइनल वेलोसिटी अधिक है और इनिशियल वेलोसिटी कम है तो ही आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव को बोलते हैं, लेकिन अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं. याद रखेंगे आप लोग. सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है आप ये समझ गए होंगे. मैं एक बार इसकी फिगर को फिर से मैं आप लोगों की स्क्रीन पे ला दे रहा हूँ. आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा है, कैसे प्रूव किया है u इक्वल्स टू v प्लस 80 को.
एंड इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड। हम अभी बताए हैं आपको जो ये एक एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ता और घटता हुआ वेलोसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उतना समय में, जो कि एक यूनिफॉर्म में निकलता है। तो उसके बाद एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बता दिए हैं। इसका सारा का मीनिंग पता है आपको कैसे है। देयरफॉर इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि जिस प्रकार फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था आपका, देखिए यहाँ पे क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस at था, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका, द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इक्वल्स टू u2 प्लस ut प्लस 1/2 at स्क्वायर है। इसको ध्यान से समझें, पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले समझ ले। s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर है, इसको प्रूव करना है। इट गिव्स द डिस्टेंस, ये क्या देगा, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन ए टाइम t। ये क्या दे रहा था, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t। नाउ कम्स टू द पॉइंट, लेट अस डाइव दिस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोज कीजिए कि एक बॉडीज के पास जो है इनिशियल वेलोसिटी u है एंड ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका a है, टाइम उसका t है, सो दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v हो जाएगा। लेट अस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम s में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी मूविंग बॉडी इन टाइम t कैन बी फाउंड आउट बाय द कंसिडरिंग द एवरेज वेलोसिटी के अनुसार हम उसको डिवाइड करके टाइम से हम उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। सिंस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u है एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी v है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 हो जाएगा। याद रखेंगे, यहाँ पे अगर दोनों दिया हुआ है तो एवरेज वेलोसिटी हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। यहाँ पे जो है एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 होगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एल्सो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू क्या होता है, हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस v बाई 2 इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि टाइम को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये है हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, मोशन वी हैव u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस at था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का v इक्वल्स टू u प्लस at था। तो उस वैल्यू को जो हम तो यहाँ पे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v को जो है इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो v इक्वल्स टू आपका क्या है, u प्लस at है, इक्वेशन 1 क्या है आपका, s इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी है। तो यहाँ पे हम v का वैल्यू पुट किए हैं, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए u प्लस at इंटू टी बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे u दो है तो tu लिख दिए, प्लस at इंटू टी बाई 2 हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2ut लिख सकते हैं, 2ut प्लस at स्क्वायर लिख सकते हैं बाई 2। ये 2ut प्लस at स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हुआ है सब में, 2u में भी t से मल्टीप्लाई किया है, at में भी t से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाहर है ना, t बाहर है। तो 2ut हम लिख लिए प्लस a t 2 हो गया तो at स्क्वायर लिख लिए बाई 2। सो s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया है, आप समझ सकते हैं। तो s इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम t, तो u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है एंड a एक्सेलरेशन है। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एंड इट इज यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करेंगे कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम। दिस इक्वेशन शुड ऑल्सो बी मेमोराइज बिकॉज इट विल बी यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे। और थर्ड इक्वेशन हम आपको अगले वीडियोज़ में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके पहला जो क्वेश्चन सब है उसको सॉल्व करके आप लोग डालिए, जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है।